जब जब अधर्म बढ़ता है, जब जब असुरों का आतंक चारों ओर फैल जाता है, तब तब माँ आदिशक्ति अपने दिव्य रूप में प्रकट होकर धर्म की रक्षा करती है। पिछले अध्याय में आपने देखा कैसे माँ चामुंडा ने चंड और मूंड का संहार किया, लेकिन अब एक और भयंकर असुर युद्धभूमि में उतरने वाला था। उसका नाम था रक्तबीज। रक्तबीज एक ऐसा राक्षस जिसे हराना लगभग असंभव था, क्योंकि उसे मिला था एक अद्भुत वरदान। उसके शरीर से गिरने वाली हर रक्त की बूंद से एक नया रक्तबीज पैदा हो जाता था, यानी जितना अधिक उसे घायल किया जाए वह उतना ही शक्तिशाली बनता जाए। देवता यह जानकर भयभीत थे, क्योंकि यह युद्ध सामान्य नहीं था। रक्तबीज गर्जना करता हुआ युद्ध भूमि में उतरा। उसकी आंखों में क्रोध और चेहरे पर विनाश की मुस्कान थी। देवी दुर्गा ने अपने दिव्य अस्त्र उठाए और युद्ध का आरंभ हुआ। त्रिशूल, चक्र, गदा, तलवार, हर अस्त्र से देवी ने रक्तबीज पर प्रहार किया। लेकिन जैसे ही उसकी रक्त की बूंदें धरती पर गिरीं, हजारों लाखों नए राक्षस उत्पन्न हो गए। पूरा आकाश और धरती असुरों से भर गई। देवता घबरा गए। इंद्र, वरुण, अग्नि सभी चिंतित हो उठे। हे देवी, यह राक्षस तो अमर होता जा रहा है। हर प्रहार उसे और भी शक्तिशाली बना रहा था। तब माँ दुर्गा मुस्कुराईं। उनकी आंखों में दिव्य तेज चमका। उन्होंने अपनी शक्ति का आह्वान किया और प्रकट हुईं माँ काली चामुंडा। माँ काली का रूप अत्यंत भयानक था। काले रंग का शरीर, विशाल खुला हुआ मुख, लंबी लटकती जिह्वा, गले में नरमूडों की माला। उनकी गर्जना से पूरी सृष्टि कांप उठी। माँ दुर्गा ने कहा, हे काली, जब तक रक्त की बूंदें धरती पर गिरती रहेंगी तब तक यह राक्षस समाप्त नहीं होगा। तुम इसका सारा रक्त पी लो ताकि एक भी बूंद जमीन पर न गिरे। अब युद्ध और भी भयानक हो गया। देवी दुर्गा रक्तबीज पर वार करती और जैसे ही रक्त निकलता, माँ काली तुरंत उसे अपनी जिह्वा से पी जाती। हर प्रहार के साथ रक्तबीज कमजोर होने लगा। अब कोई नया राक्षस पैदा नहीं हो पा रहा था। रक्तबीज घबरा गया। उसकी शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। वह भागने लगा, लेकिन देवी के सामने उसकी एक न चली। अंततः माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। जैसे ही रक्तबीज का अंत हुआ, पूरा वातावरण जय माता दी के नारों से गूंज उठा। देवताओं ने फूलों की वर्षा की। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। गहरी सीख, डीप मॉरल। नरेटर धीमे प्रेरणादायक स्वर में। रक्तबीज केवल एक राक्षस नहीं था, वह हमारे अंदर की बुराइयों का प्रतीक है। क्रोध, अहंकार, लालच जो बार बार जन्म लेते हैं, लेकिन जब हम माँ की शक्ति, धैर्य और बुद्धि से उनका सामना करते हैं तो हर बुराई का अंत निश्चित है।